हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग देख रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, जिसका आज दूसरा क्लास होगा। तो आज जो इसमें टाइप होने वाला है वो है कि कार्य छोड़कर यदि बाद में चले जाए तब कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, या कार्य छोड़कर पहले चले जाए तब कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, या कार्य बाद में भी छोड़ रहा है और पहले भी छोड़ रहा है यानी कि मिक्स करके दे दे तब कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन होगा वो लेटेस्ट पैटर्न पर ही होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में तथा बी इसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है वो 40% कार्य करता है और 40% कार्य करने में जो है 6 दिन लगाता है। ठीक है, अब यदि ये 40% कार्य करने में 6 दिन लगाता है तो 100% कार्य यहां से हम यदि निकाल लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी कार्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% यदि निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे कि 6/40 हो जाएगा। 6/40 का अर्थ की 1% का वैल्यू आया। अब 100 का निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 खत्म और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 से कटेगा 3, यानी कि 100% काम जो ए करेगा यानी कि 15 दिन में करेगा। तो कहने का मतलब ए जो है पूरा काम करेगा तो उसे 15 दिन लगेगा करने में। ठीक ना। अब देखिए कह रहा है बी जो है, बी अब कह रहा है कि 30% काम को कितने दिनों में कर रहा है। बी जो है 30% काम को 3 दिन में कर रहा है। तो देखिए बी यदि 30% काम को 3 दिन में कर रहा है तो इसका भी यदि हम 100% वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि बी पूरा काम को कितने दिनों में कर रहा है। देखिए 3/30 होगा और 3/30 1% का वैल्यू आता है और 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 0 से 0 खत्म और 3 से 3 खत्म, यानी कि 100% का वैल्यू 10 है। तो इसका मतलब कि बी जो है पूरा काम करेगा वो 10 दिन में कर देगा यदि अकेला करेगा तो, या ए उसी काम को अकेला करेगा तो 15 दिन में कर देगा। अब देखिए एलसीएम मेथड से बनाते हैं। तो ए तो काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अब 15 और 10 का यदि एलसीएम लेंगे तो यहां से पता चल जाएगा कि टोटल कार्य कितना था। तो 15 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 30 होगा, क्योंकि 15 से 30 कटेगा और 10 से भी 30 कटेगा। तो अब देखिए 15 यानी टोटल काम जो है वो 30 हो गया। जब टोटल काम 30 है और ये जो है टोटल काम करने में 15 दिन लगाता है, यानी 30 काम को करने में 15 दिन लगाएगा, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा। 30 में 15 से भाग देंगे, यानी कि एक दिन में ए जो है 2 काम करेगा। इसी तरह बी 10 दिन में टोटल काम करता है तो 30 काम टोटल है, तो 30 काम 10 दिन में किया होगा बी ने। अब जब बी ने 30 दिन में 10 काम किया होगा तो एक दिन में बी ने कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, यहां तक तो आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या फिर कह रहा है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद बी हट जाता है। देखिए एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन के बाद भी हट रहा है। देखिए सबसे पहले बेसिक मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से भी देखेंगे। तो देखिए जब 2 दिन के बाद हट रहा है तो दोनों तो 2 दिन काम किया होगा, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा। एक दिन में ए 2 काम करेगा, बी 3 काम करेगा, यानी कि 3 2 5 काम करेगा एक दिन में, दोनों अगर मिलेगा तो। लेकिन कह रहा है 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक काम करेगा तो कितना, 5 गुने 2 यानी कि 2 दिन में 10 काम करेगा दोनों मिलके। अब कह रहा है 10 काम तो कर दिया दोनों मिलके, जब 10 काम हट जाएगा 30 में से तो कितना, 20 काम बचेगा। तो 20 काम यानी कि शेष काम बचा है। अब शेष काम को ए कर रहा है तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 20 काम करने में जो है ए कितना दिन लगाएगा, 2 से भाग करेंगे, यानी कि 20 काम को ए करने में 10 दिन लगाएगा। और पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखिए 10 दिन तो ए अकेला काम किया और ए फिर 2 दिन जो है बी के साथ मिलके काम किया, यानी कि 10 और 2 12 दिन में जो है कार्य समाप्त हो गया। ठीक ना। अब इसी को यदि हम ट्रिक से देखेंगे ना तो ट्रिक से कैसे बनेगा, देखिए इतना तो करना ही पड़ेगा, एलसीएम तक तो आना ही पड़ेगा। अब इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए एलसीएम तक तो आना ही पड़ेगा ट्रिक से भी करने के लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है बाद, यदि जहां भी क्वेश्चन में बाद लगा रहे और जिसके साथ बाद लगा रहे उसके काम को जो है ना माइनस कर देंगे। तो बी के साथ बाद लगा है, यानी कि 2 दिन बाद बी काम छोड़ के चले जाता है, तो एक दिन में बी 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। सॉरी, 2 दिन में बी जो है 6 काम करेगा। एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 2 दिन में 6 काम करेगा।
और बाद लगा है बी के साथ, तो क्या करेंगे कि टोटल काम में से बी को हटा देंगे। अब टोटल काम में से यदि हम बी के काम को हटा रहे हैं तो बी 2 दिन में 6 काम करता, तो यानी कि 24 काम बचा है। अब जब 24 काम बचा है तो ये 24 काम ए ही न करेगा, जब ए करेगा, क्योंकि बी को तो हटा दिए हैं, 2 दिन कर रहा था और 2 दिन के बाद जा रहा था, तो वो भी 2 दिन ना करा के 2 दिन हटा ही दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। जब बाद रहे क्वेश्चन में तब माइनस करेंगे और पहले रहे तब प्लस करेंगे, तो यहां तो बाद है तो माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करेंगे तो 6 यानी 24 दिन बचा। अब इसी 24 दिन को ए काम करेगा, तो एक दिन में ए 2 काम करता है, तो 24 काम को जो है बी कितने दिनों में करेगा, तो 2 से भाग करेंगे, यानी कि 24 काम को जो बी है वो 12 दिन में करेगा। और यही बेसिक मेथड से बनाने के बाद 12 आता था। और ट्रिक से यदि बाद लगा रहेगा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, जो जिसके साथ बाद लगा रहेगा उसे हटा देंगे और जिसका बचा रहेगा उससे काम करवा लेंगे और जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक ना। तो 12 इसका आंसर आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य करना शुरू किया तथा 3 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए, बी, सी जो है अकेले अकेले यदि कार्य करता है ना तो 24, 15 और 12 दिन में कर देगा। यानी ए जिस काम को 24 दिन में करेगा, बी उसी काम को अकेले जो है कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। और सी अगर अकेले उसी काम को करेगा तो वो 12 दिन में कर देगा, ठीक ना। तो अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ तीनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए 24, 15, 12 का एलसीएम कैसे लेंगे, जब इस तरह बड़ा बड़ा वैल्यू दे दे और एलसीएम लेना हो तो क्या करेंगे कि 24 को तो 8 गुने 3 लिख सकते हैं ना, 15 को 5 गुने 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 गुने 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, इसका मतलब एलसीएम में तो 3 जरूर ही आएगा। अब बचा 8, 5 और 4, यानी कि 8, 5, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 होगा। अब यदि 40 का मतलब 8 गुने 5 यानी कि एलसीएम जो 24, 15, 12 का इतना आएगा, ठीक ना। अब देखिए 8 पंचे 40 और 3 20 यानी कि 120 इसका एलसीएम आएगा। अब देखिए टोटल काम तो यहां से 120 हो गया और कह रहा है टोटल काम को 24 दिन में ए करता है। जब 24 दिन में ए करता है टोटल काम यानी 120 काम को, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। देखिए 8 गुने 3, तो 8 गुने 3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 5, यानी ए एक दिन में 5 काम करेगा। इसी तरह बी 15 यानी 5 गुने 3, तो 5 और 3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि बी जो है एक दिन में 8 काम करेगा। अब बचा सी 12 दिन में काम करता है, कितना काम, 120 काम, तो एक दिन में सी जो है वो 10 काम करेगा ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी और सी ने कार्य करना शुरू किया और 3 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। देखिए टोटल काम 120 है और बी और सी जो है क्या कर रहा है कि काम करना शुरू कर रहा है, बी और सी। तो बी कितना एक दिन में 8 काम करेगा, सी एक दिन में 10 काम करेगा, यानी कि 18 काम करेगा, दोनों मिल जाएगा बी और सी तब एक दिन में। लेकिन क्या रहा है कि बी और सी जो है 3 दिन तक काम किया, तो 3 गुने 18, 18 गुने 36 यानी कि 54 काम जो है बी और सी कर रहा है। जब 54 काम बी और सी कर रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे 120 काम में से, तो बच जाएगा शेष काम। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, 11 में से 5 6, यानी कि बचा शेष काम कितना, 66। अब शेष काम को कह रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम तो 66 मेरा बचा है, तो 66 को ए से काम करवाएंगे, तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो टोटल 66 काम करने में 66 भागे 5 करेंगे तब तो दिन पता चलेगा कि कितना दिन ए को लगा। तो 66 भागे 5, अब तो भाग लगेगा नहीं तो ये पूर्णांक में आ जाएगा, यानी कि 13.1/5, क्योंकि देखिए 13 पच्चे 65 और 65 एक 66, यानी 66/5 हो जाएगा। यानी कि ए को शेष काम करने में 13.1/5 दिन लगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अब अगला टैप है यानी कि पहले वाला। देखिए अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अगर अकेले उसी काम को करेगा ना तो वो 15 दिन में समाप्त करेगा, क्वेश्चन में जो कह रहा है, ठीक ना। तो अब उसी तरह पहले करेंगे, 10 और 15 दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल यहां से वर्क पता चलेगा, तो 10 और 15 का जो एलसीएम हो जाएगा ना वो 30 हो जाएगा,
क्योंकि 15 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। अब देखिए जब 30 टोटल वर्क हो गया ना, टोटल वर्क क्या है, टोटल TOT, टोटल वर्क जो है वो 30 है। जब टोटल वर्क 30 है तो यहां देखिए ये टोटल वर्क को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, 30/10 यानी 3 काम करेगा। इसी तरह 30 काम को बी 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। यानी कि ए की क्षमता एक दिन का 3 है, तो बी की क्षमता एक दिन का 2 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए कह रहा है क्या, 5 दिन पहले काम को छोड़ रहा है। जब क्वेश्चन में पहले का बात करें ना, तो क्या करेंगे कि उससे 5 दिन काम करवा लेंगे और तब उसे जाने देंगे। यदि यहां बाद का बात करता तो उससे काम ना करवाते, यानी कि उसका माइनस कर देते काम को, और तब जो काम बचा रहता उससे काम करवाते अगला से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले, जब पहले कह रहा है तो उससे भी काम करवा लेंगे। तो कितने दिन पहले कह रहा है, 5 दिन पहले कह रहा है। कौन, तो ए। अब ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, तो 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, यानी कि 15 काम को छोड़ के चाह रहा है कि हम ए चले जाएंगे, तो नहीं जाने देंगे, ए से भी करवा लेंगे। अगर क्वेश्चन में प्लस पहले कह रहा है तो अब ए से भी यदि करवा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यदि 45 होता है तो 45 काम को तो दोनों ने मिलके कर रहा है, क्योंकि ए जो है 5 दिन पहले काम को छोड़ के जा रहा था, तो ए को नहीं जाने दिए, करवा लिए। अब करवा लिए तो 45 काम हुआ, और 45 काम में दोनों रहा है ए और बी भी। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में दोनों मिल जाएगा तो 5 काम करेगा। तो 45 काम को दोनों कितने दिनों में करेगा, 9 दिन में जो है 45 काम को दोनों ने करेगा। यानी कि कहने का मतलब जब भी क्वेश्चन में बाद लगा रहेगा तो क्या करेंगे कि उसके काम को माइनस कर देंगे। यदि क्वेश्चन में पहले लगा रहेगा तो उसके काम को क्या करेंगे कि उससे करवा लेंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, और दोनों की एफिशिएंसी से जो है भाग करेंगे, तब जाके दिन निकलेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, वो मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। क्या है कि ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20, 24 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस बार जो क्वेश्चन में दिया गया है वो बाद वाला भी दिया गया है और पहले वाला भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। कह रहा है क्या कि ए जो है किसी कार्य को यदि वो अकेला करेगा तो 20 दिन में समाप्त कर देगा, या बी उसी कार्य को अकेला करेगा तो 24 दिन में समाप्त कर देगा, या सी अकेला उसी कार्य को करेगा तो 30 दिन में समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों का तो एलसीएम लेंगे, तब तो टोटल वर्क पता चलेगा कि कितना है। तो 20, 24, 30 का जो एलसीएम हो जाएगा ना वो 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 को 20 भी काट रहा है, 24 भी काट रहा है, 30 भी काट रहा है, यानी कि 120 को तीनों काट रहा है, तो तीनों का एलसीएम 120 होगा। जब 120 इन तीनों का एलसीएम है तो कहने का मतलब टोटल वर्क तो 120 है। जब 120 टोटल वर्क है और 120 काम को ए जो है 20 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। इसी तरह 120 काम को बी 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। और जो 120 काम को सी जो है 30 दिन में करता है, तो एक दिन में सी ने कितना काम करेगा, 30 चौके 120 काम करेगा। यानी कि ए की जो है एक दिन की काम करने की क्षमता 6 है, और बी का एक दिन के काम करने का क्षमता 5 है, और सी का एक दिन के काम करने का क्षमता 4 है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काम लिखेंगे, उसके बाद जिसके साथ बाद लगा रहेगा उसके काम को माइनस कर देंगे। तो किसके साथ बाद लगा हुआ है, ए के साथ बाद लगा हुआ है, तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, और कह रहा है 4 दिन के बाद, यानी 6 गुने 4, एक दिन में 6 काम, तो 4 दिन में 24 काम। यानी कि ए कह रहा है हम 24 काम कर दिए और अब हम जा रहे हैं। जब ए 24 काम करके जा रहा है तो क्या करेंगे कि उसके काम को माइनस कर देंगे, बाद लगा है इसलिए। अब क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, और जिसके साथ पहले लगा रहेगा उसके काम को ऐड कर देंगे। इसके साथ बाद लगा था तो इसके काम को माइनस किए हैं, और बी के साथ क्या लगा है, पहले लगा है, तो बी को
प्लस करेंगे तो बी 6 दिन के पहले, काम समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ रहा है, तो एक दिन में बी 5 काम कर रहा है, तो 6 दिन में बी कितना काम करेगा, 30 काम करेगा, यानी कि 30 काम बाकी है और बी कह रहा है हम भी अब जा रहे हैं। तो बी के साथ पहले लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, जिसके साथ पहले लगा रहेगा उसका काम ऐड कर देंगे। तो अब देखिए ए के काम को तो हम हटा दिए, ए जो भी काम कर रहा था उसे तो हटा दिए हैं, साफ है, पूरा खत्म कर दिए हैं। और बी जो छोड़ के जा रहा था 30 काम, उससे तो 30 काम करवा लिए हैं जबरदस्ती। तो अब काम कर, अब जो है टोटल काम कौन कौन मिलके किया है, ए को तो हटा दिए हैं तो ए हट जाएगा, काम अब बी और सी किया है। तो अब टोटल काम कितना बचेगा, 24 में से 30 जाएगा यानी 6, और यानी कि 6 अगर 120 में से, सॉरी 120 में 6 ऐड होगा, तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 126, यानी 126 काम मिलके कौन कौन किया है, बी और सी किया है। और बी और सी एक दिन में कितना 9 काम करेगा, 5 और 4 9, तो 126/9 हो जाएगा। अब इसका यदि कटेगा 6 2 8 1 9 कट रहा है अभी, तो 9 से यदि कटेगा तो क्या होगा कि 9 का 9 और बचता है 3, 9 चौके 36 और 9 का 9, यानी कि 14 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा, ठीक ना।